नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम अपनी खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के चलते बन रहे हरियाणा में राजनीतिक समीकरणों की। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। गठबंधनों का दौर लगातार जारी है, नए नए साथी ढूंढे जा रहे हैं। बात करें हरियाणा की तो यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को मतदान होना है और सभी विपक्षी सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से एकजुट हो गठबंधन बना मैदान में उतरकर बीजेपी को चित करने का सपना देख रहे हैं। सियासत जो दिन ना दिखाए वही कम। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दल पूरे जोर शोर से जुट गए हैं और जनता तक पहुंच रहे हैं। सत्तासीन भाजपा जहां लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो आपसी खींचातान के बीच गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। एक दूसरे की पूरी तरह से धुर विरोधी रही पार्टियां भी हाथ मिलाने के लिए बेकरार दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी, जिसने अलग सियासत के नाम पर दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, अब कांग्रेस से ही गठबंधन की बात कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने पहले कांग्रेस से दिल्ली में गठबंधन की बात की, वहां बात नहीं बनी तो फिर पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन की बात करने लगे। वहां से भी जब टका सा जवाब मिल गया तो अब हरियाणा में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस, जेजेपी और आप के गठबंधन की बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया कि कांग्रेस, जेजेपी और आप अगर गठबंधन करती हैं तो बीजेपी को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल के बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन ट्वीट के बाद से हरियाणा की सियासत में बयानों का दौर शुरू हो गया है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने जहां गठबंधन को बीजेपी को हराने के लिए जरूरी बताया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने जेजेपी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने तो केजरीवाल को राजनीति का थोथा चना तक कह दिया है। अरविंद केजरीवाल लगता है कि इन दिनों राजनीति के अछूत हो गए हैं। गठबंधन की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई उनसे गठबंधन करने को राजी नहीं। केजरीवाल को पहले दिल्ली कांग्रेस से निराशा हाथ लगी, फिर पंजाब कांग्रेस से और अब हरियाणा कांग्रेस से उन्हें निराश होना पड़ रहा है। केजरीवाल के हरियाणा में गठबंधन वाले ट्वीट के बाद से कांग्रेस नेताओं ने उन पर जमकर निशाना साधा है। हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में कोई जनाधार ही नहीं है और जेजेपी तो 2 महीने पहले ही आई है। केजरीवाल ही कहता है ना, हम तो उसको नहीं कहते केजरीवाल को समझौता कर ले। एक तरफ का जो है ना, उसका अपनी इच्छा है। और केजरीवाल का हरियाणा में जनाधार है क्या? किससे करेगा गठबंधन? गठबंधन के लिए अगला भी तो तैयार हो ना। ये कहना कि गठबंधन कर लेना चाहिए, ये तो एक स्वार्थ, कोरा स्वार्थ है और जनता से धोखा है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा कि ना आपके पल्ले कुछ है, ना जेजेपी के। अपनी नाकामी और कमजोरी छिपाने के लिए इस प्रकार के फिजूल के फॉर्मूले दिए जा रहे हैं। हमारे हरियाणा में एक मशहूर कहावत है, थोथा चना बाजे घना। वहीं जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला कई बार कह चुके हैं कि अगर केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो जेजेपी आप से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि इस बीच दुष्यंत की मां और जेजेपी नेता नैना चौटाला ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की बात जरूर कही। मैं तो यही कहूंगी, अगर हरियाणा को बदलना है, हरियाणा की तस्वीर बदलनी है,
तो बीजेपी को हटाने के लिए चाहे सारे इकट्ठे हो जाओ पर बीजेपी को हटा दो। केजरीवाल के गठबंधन को लेकर के ट्वीट के बाद से हरियाणा में सियासी खींचतान शुरू हो गई है, लेकिन इस खींचतान के बीच गठबंधन कहीं बीच मझधार में फंसता सा नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को मात देने का सपना देख रहा विपक्ष आगे क्या रणनीति बनाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।